हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं उसका रिवीजन कर लिया होगा आप लोगों ने। मैथ के सिलेबस का रिवीजन कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी साइड परीक्षा जंक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट सारी कोर्सेज करा रही है, सारे सब्जेक्ट को करा रही है। सारे सब्जेक्ट के पूरे जो कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही है। कोई भी चार्जेस, कोई भी फीस नहीं लिया जाता। तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई जो किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए काबिल नहीं है, लेकिन वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम सभी प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हैं। परीक्षा जैन करके हमारा प्लेटफॉर्म है, या फिर फेसबुक पे जुड़ सकते हैं आप, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। सभी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल आपके पास, सभी पे हमें सर्च कर सकते हैं परीक्षा जैन करके। परीक्षा जैन हमारा यूजर नेम है। तो इस यूजर नेम से आप अपनी समस्याओं को टैग कर सकते हैं हमें। आप अपनी प्रॉब्लम्स को, कोई रील है, कुछ भी टैग करना हो तो टैग कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आपको तो पता ही है कि 100% फ्री है, तो कहीं भी कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी आती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7272824365 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। एक बार आप नोट कर लेंगे ताकि आप इस पे कांटेक्ट कर सके, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 7272824365 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट करके अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी फीडबैक है, वो आप दे सकते हैं। या फिर हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं हमारी टीम से, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो चलिए इस शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस शानदार क्लास में क्या रहने वाला है खास, वो जान लेते हैं। तो इस क्लास के माध्यम से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्कूल में है, किसी कॉलेज में है, कुछ भी पढ़ भी नहीं रहे हैं, तभी भी आपको डेली लाइफ में कैलकुलेशन की यूज तो पड़ता ही होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कैलकुलेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड अगर अच्छी होगी, कैलकुलेशन अच्छा होगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी क्रैक कर पाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए कैलकुलेशन स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए और कैलकुलेशन पे काम करनी चाहिए। कई बार मैथ का पेपर दे के आते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एसएससी का पेपर दे के आते हैं, जब बच्चों से रिव्यू मांगा जाता है तो बोलते हैं मैथ का सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, रीजनिंग का सेशन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? टाइम नहीं था। टाइम क्यों नहीं था? क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही स्लो है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर किसी भी, कोई स्कूल में भी है आप लोग, किसी क्लास में भी है, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो स्कूल का हो, कॉम्पिटिटिव हो, या फिर किसी प्रकार का कोई एग्जाम, या फिर डेली लाइफ में आप अगर कहीं भी जाते हैं, आते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं, डेली लाइफ में कैलकुलेशन स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए शानदार सेशन, ये शानदार बैच। तो इस सेशन, इस वीडियो के माध्यम से हम कैलकुलेशन स्पीड पे अपना काम करेंगे। देखेंगे कि कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, टाइम को कम कर सकते हैं। तो चलिए जादुई ट्रिक देखते हैं कैलकुलेशंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, इस सीरीज को। उम्मीद करूंगा कि इस सेशन को, इस सीरीज को आप एंड तक देखेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का सबसे पहले हम जानेंगे कि मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन 11 का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर बाय 11। 11 से किसी भी 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ ही सेकंड्स में कैसे कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल वे में क्या करते हैं आप, ऐसे करते हैं 42 इंटू 11, तो ये लिख दिया 42, क्रॉस लगाया, फिर 42 लिख दिया, फिर यहाँ पे किया 2, 6 और 4, ऐसे करते हैं आप लोग। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से, ये जो तरीका है, इस माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 11 से मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी 2 डिजिट नंबर का। देखिए 4 और 2 है, 42 को मल्टीप्लाई करना है तो पहला डिजिट है 4 और दूसरा डिजिट है 2, इसके बीच में एक स्पेस छोड़ेंगे और इन दोनों का सम, 4 और 2 का सम कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 4 और 2 6 हो गया, तो 6 बीच में लिख देंगे, ये आपका आंसर होगा। मतलब 42 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 आपका आंसर आएगा। देखिए 462 आपका आंसर आएगा। 42 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 426 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से बताता हूं, देखिए ए बी कोई नंबर है, उसको 11 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे और मिडल वाले स्पेस में a प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे।
a प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे। जैसे हमने 42 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले हमने 4 लिखा, उसके बाद हमने 2 लिखा, और 4 + 2 होता है 6, तो बीच में लिख दिया हमने 6, तो 6 हमारा, तो 462 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 1 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 को लिखेंगे, और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो 132 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 132। आई होप 11 का ट्रिक जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना आपने इजीली सीख लिया होगा। 11 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताइए, एक क्वेश्चन 34 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेकंड के अंदर आंसर कैसे बता सकते हैं? 2 सेकंड के अंदर आंसर कैसे बता सकते हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 34 को 11 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आने वाला है। 34 को 11 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आने वाला है? तो देखिए 34 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को लिखेंगे, फिर स्पेस छोड़ेंगे, फिर सेकंड डिजिट को लिखेंगे, और फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देंगे, तो 4 और 3 कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। तो 3 7 4 मतलब कि 374 आपका आंसर आ जाएगा। 374 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, इस वीडियो को नहीं देख पा रहे, नहीं सीख पा रहे, तो आप 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 34 × 11, फिर लिखेंगे 34 क्रॉस 34, फिर इनका सम करेंगे 4 4 और 3 7 और 3। ये तो हो गया हमारा आम जिंदगी, लेकिन ये है हमारा मेंटोस जिंदगी। तो आपको मेंटोस जिंदगी जीना है, आम जिंदगी नहीं जीना, आम ही रह जाएंगे फिर, मेंटोस बने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 61 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट डिजिट को लिखिए, फिर लास्ट डिजिट को लिखिए, बीच में स्पेस छोड़िए और दोनों का समेशन बीच में लिखिए। फर्स्ट डिजिट को पहले, फिर लास्ट डिजिट और बीच में उसका समेशन। तो फर्स्ट डिजिट क्या है हमारा? तो फर्स्ट डिजिट है हमारा 6, लास्ट डिजिट क्या है 1, 6 + 1 कितना होता है 7, तो 671 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 671 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 671 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 671 होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 72 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? 72 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए फर्स्ट डिजिट क्या है इसमें? फर्स्ट डिजिट है हमारा 7, लास्ट डिजिट क्या है? तो 2 है। 7 + 2 कितना हो गया? 9 हो गया। तो 792 हमारा आंसर आ जाएगा। 792 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। और ये किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ही स्पेशल नहीं है, ये किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी पुरुष के लिए, किसी भी महिला के लिए, सबके लिए है। कोई भी इसे देख सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ यही बच्चे देख सकते हैं। क्योंकि डेली लाइफ में कैलकुलेशन की जरूरत सबको पड़ती है, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा हो, चाहे वो किसी कॉलेज का बच्चा हो, या फिर वो किसी डेली लाइफ में कुछ काम कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, तो वो डेली लाइफ में जो यूज करता है। अगर आप शॉप पे जाते हैं ग्रोसरीज परचेज करने या फिर मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने, तो ये सारी कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी। और 11 का कैलकुलेशन 11 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत जगह देखा जाता है। जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करते हैं तो 11% इंटरेस्ट दे दिया या कंपाउंडेड इंटरेस्ट 22% हो गया, तो 11 के मल्टीपल हमने बहुत देखे हैं, अलजेब्रा में भी देखे हैं। तो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी वे में सिखा दिया हूं मैं आप लोगों को। उम्मीद करूंगा कि ये 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आ चुका होगा। एक और क्वेश्चन देखें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 31 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। 31 को 11 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को लिखेंगे, बीच में स्पेस लिखेंगे और बीच में लिखेंगे इन दोनों का सम। मतलब 11 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 341। 341। अगर हम 31 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 341 हमारा आंसर आएगा। अगर हम 31 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 331 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बता दीजिए, नहीं तो आगे बढ़े। देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट डिजिट को लिखा, लास्ट डिजिट को लिखा और इन दोनों का समेशन कर दिया। 3 + 1 4, तो 441 हमारा आंसर, 341 हमारा आंसर आ गया। 341 हमारा आंसर आ गया। अच्छा, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जितने भी हमने अभी क्वेश्चन किए उसका समेशन जो है 9 से कम आ रहा था, उसका समेशन 9 से कम आ रहा था। लेकिन अगर उन दो नंबर्स का समेशन जो है 9 से ज्यादा आ जाए, क्या आ जाए? व्हाट इफ द सम इज मोर देन 9, अगर सम जो है 9 से ज्यादा आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या प्रोसेस रहने वाला है? प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। अगर 9 से ज्यादा है तो कैरी चला जाएगा। देखिए कैसे, 46 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले क्या कर देते? 4
और 6, बीच में इसका समेशन कर देते हैं। 6 और 4 कितने होते हैं 10। बीच में हमेशा एक डिजिट को लिखना है, बीच में हमेशा एक डिजिट को लिखना है। 10 में 2 डिजिट है तो 10 का 0 कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 6 का 6 0 और 4 और 1 5, तो 506 आपका आंसर आ जाएगा। 46 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 506 आपका आंसर आ जाएगा। 46 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 506 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार और बताता हूं, देखिए 46 को 11 से मल्टीप्लाई करना था तो 4 को लिखा मैंने, फिर 6 को लिखा, बीच में एक स्पेस छोड़ा मैंने। अब इन दोनों का समेशन लेते हैं और बीच में लिख देते हैं, तो समेशन 9 से ज्यादा है, मतलब 2 डिजिट में आ रहा है। अगर समेशन 1 डिजिट में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैसे? 6 और 4 10 है, 10 का 0 कैरी 1, तो 4 और 1 5 हो गया, 0 और 6, मतलब कि 506 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एक और देखें, चलिए देखिए 67 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 67 को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 6 लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम 7, और 7 और 6 कितने होते हैं? तो 13 होते हैं, तो 13 का 3 लिखेंगे, कैरी 1 चला गया, मतलब 6 और 1 7, 3 और 7 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 737 हमारा आंसर हो जाएगा। 737 हमारा आंसर हो जाएगा, 737 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बता दीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप करके, लाइक करके बता दीजिए। एक थम्स अप कमेंट बॉक्स में एक हार्ट भेज के बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा है और टॉपिक पसंद आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक हार्ट भेज के, कमेंट बॉक्स में एक हार्ट भेज के बता दीजिए कि सेशन पसंद आ रहा है और इंजॉय कर रहे हैं आप लोग। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन करिए, बताइए 87 को 11 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 87 को 11 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि 87 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा। देखिए 87 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें, 87 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो पहले 8 का 8 लिखेंगे, फिर 7 का 7 लिखेंगे, और 8 और 7 कितने होते हैं? तो 8 और 7 कितने होते हैं? तो 7 7 14 और 1 15, तो 15 का यहाँ पे 5 लिखेंगे और कैरी 1, मतलब 9 5 7 आपका आंसर आ जाएगा। क्या इस ट्रिक के अंदर आपको टाइम लग रहा है? क्या इस ट्रिक के अंदर मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लग रहा है? 11 से अगर जिंदगी में कभी भी मल्टीप्लाई करना हो, अगर 11 से जिंदगी में कभी भी मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आपको कभी दिक्कत होगी? क्या आपको कभी प्रॉब्लम होगी? क्या कभी समस्या का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को? अगर आपको मैं बोल दूं चलते चलते रास्ते में, अगर हम किसी चाय के टपरी पे जा रहे हैं चाय पीने, अगर मैं चलते चलते बोल दूं कि 87 × 11 क्या होता है, तो आप 2 सेकंड में बता सकते हैं। अगर मैं बोल दूं 55 × 11 क्या होता है, आप 2 सेकंड में बता सकते हैं आंसर, और किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। तो इंप्रेस करने का भी एक बहुत ही शानदार तरीका है, मैथ को अच्छे से सीख लेना, और मैथ को अच्छे से सीख लेना और ट्रिक भी सीख लेना। क्योंकि मैथ को तो मैं बताता ही हूं, मैथ की क्लासेस तो हर रोज होती है, लेकिन ये स्पेशल क्लास है, ट्यूसडे स्पेशल क्लास है। देखिए ट्यूसडे में हम अच्छा सीख रहे हैं। तो जय श्री राम बोलिए और जल्दी से आंसर बताइए। जय श्री राम बोलिए और जल्दी से आंसर बताइए। 89 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अगर आप नॉर्मल वे में करें तो 89 को 11 से मल्टीप्लाई करने में कम से कम 30 से 40 सेकंड लगाएंगे, कम से कम 30 से 40 सेकंड लगाएंगे। लेकिन वो 30 से 40 सेकंड, वो जो 30 से 40 सेकंड है उसका टाइम ड्यूरेशन अगर मैं बोलूं कि 2 सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो आपको कितना अच्छा लगेगा? आपको कितना अच्छा लगेगा? आपके 38 सेकंड बचे हैं। 38 सेकंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही अच्छा होता है बचाना। 38 सेकंड बहुत ज्यादा होता है, आपको कम लग रहा होगा लेकिन बहुत ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए आप किसी स्कूल में हैं, मैथ का एग्जाम हो रहा है और आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आपके पास लास्ट के 5 मिनट बचे हैं और 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? कैलकुलेशन स्पीड होगी तभी तो कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन स्पीड पे काम कीजिए अपना। बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कैलकुलेशन स्पीड, या किसी भी एग्जाम के लिए लाइफ में। 89 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 8, फिर लिखूंगा 9, बीच में एक स्पेस, 8 और 9 कितने होते हैं? तो 8 8 16 और 1 17, तो 17 का 7 कैरी फॉरवर्ड 1, तो ये आ गया 8 और 1 9, और ये हो गया 7 और ये हो गया 9, तो 979 आपका आंसर आ जाएगा। 979 आपका आंसर आ जाएगा। 979 आपका आंसर आ जाएगा। कहो बबुआ, समझे? बबुआ ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? कैलकुलेशन को ध्यान से सीखेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका 75 को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार 75 को 11 से मल्टीप्लाई करके बताइए।
देखते हैं इसका आंसर कौन कौन बबुआ बता पाता है। और आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सी स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएंगे। 75 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 75 में क्या है, 7 और 5 को अलग अलग करके लिखेंगे, बीच में स्पेस छोड़ेंगे और एक डिजिट में आंसर चाहिए हमें। ठीक है, तो 7 और 5 कितने होंगे? तो आप बोलेंगे 7 और 5 12 हो गए, 12 का 2 कैरी 1, तो 7 और 1 8, 2 और 5, ये हो गया हमारा 825 के बराबर। ये हो गया हमारा 825 के बराबर। अगर 75 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 825 हमारा आंसर आ जाएगा, 825 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, अगला देखिए। चलिए 63 को 11 से करके बताइए। इसमें तो 9 से ज्यादा सम ही नहीं है, ये तो एक डिजिट में बता सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आपने 6, इन दोनों का समेशन 9 और यहाँ पे लिखा आपने 3, तो 693 आपका आंसर हो जाएगा। 693 आपका आंसर हो जाएगा, बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आपका 693 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बताइए 59 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 59 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा उत्तर, सॉरी 59 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारा उत्तर, एक बार जल्दी से बताइए। 59 को 11 से मल्टीप्लाई करके उत्तर क्या आने वाला है? तो देखिए सबसे पहले हम 5 को लिखेंगे, फिर हम 9 को लिखेंगे, बीच में इनका समेशन, मतलब 9 और 5 14, 14 का 4 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 4 और 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 4 9, 6 4 9, 6 4 9 हमारा उत्तर हो जाएगा। 6 4 9 हमारा करेक्ट उत्तर होगा, 6 4 9 हमारा करेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा 649। क्लियर है सभी बाबू को? क्लियर है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे मित्र, सबको क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, अब एक नया टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले हमने देखा कि 11 से किसी भी 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जब उनका समेशन जो का 9 होगा या फिर 9 से छोटा होगा। फिर हमने देखा कि अगर समेशन 9 से बड़ा हो जाए तो कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि किसी भी 3 डिजिट के नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। एक डिजिट के नंबर को 11 से मल्टीप्लाई बच्चों का खेल है, कुछ नहीं करना। 2 डिजिट का नंबर में प्रॉब्लम आती थी, जो कि मैंने इजीली बता दिया कि पहले फर्स्ट डिजिट को लिखिए, फिर लास्ट डिजिट को लिखिए और बीच में उसका समेशन लिखिए। अगर जो सम है वो 9 से बड़ा है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 डिजिट के नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का शानदार तरीका है हमारे पास, देखिए कैसे। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट को अलग अलग करके लिखेंगे, बीच में 2 स्पेस छोड़ना है, बस बीच में 2 स्पेस छोड़ना है। देखिए बीच में 2 स्पेस छोड़ दिया, ठीक है जी साहब। अब 3 + 2 कितने हो गए? तो यहाँ पे 5 आ गए। 2 + 1 कितना हो गया? तो 3 आ गया, मतलब कि 1353 आपका आंसर आ गया। 1353 आपका आंसर आ गया। फिर से एक बार समझाता हूं, देखिए अगर हमारे पास ए बी सी को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, एक सेकेंड, अगर ए बी सी को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले ए को लिख देंगे, फिर सी को लिख देंगे, फिर 2 स्पेस छोड़ेंगे बीच में। पहले यहां पे लिखेंगे बी + सी सिंगल डिजिट में, फिर यहां पे लिखेंगे ए + बी सिंगल डिजिट में। ठीक है, यहाँ पे सिंगल डिजिट आना चाहिए, सिंगल डिजिट, यहाँ पे भी सिंगल डिजिट आना चाहिए। 2 डिजिट काम नहीं करेगा, अगर 2 डिजिट में आता है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जैसा कि अभी बताया गया था। तो देखिए ऐसे ही मैंने 123 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया? सबसे पहले 1 को लिखा, फिर 3 को लिखा, बीच में 2 स्पेस छोड़ा, 3 और 2 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो 1353 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका 1353। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। 231 को 11 से मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा। 231 को 11 से मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा उत्तर। 231 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा उत्तर हमारा। 231 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा उत्तर, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 को लिखेंगे और फिर हम 1 को लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को अलग अलग करके लिखेंगे, फिर 2 स्पेस छोड़ेंगे। इन दोनों का समेशन 3 और 1 4 हो गया, और इन दोनों का समेशन 2 और 3 5 हो गया।
तो 2541 आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2541। किसी भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र को कोई भी समस्या आती है तो आपको हेल्प लाइन नंबर बताया गया था, हमारा एक नंबर बताया गया था, कॉन्टैक्ट नंबर, उससे कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी सोशल मीडिया जो आप यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, या फिर वो इंस्टाग्राम ही क्यों ना हो गया, उस पे आप टैग कर सकते हैं हमें अपनी रील, अपनी थॉट्स को, या फिर कुछ भी शेयर करना हो, कुछ भी टैग करना हो, आप टैग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 459 को 11 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 459 को 11 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? तो देखिए 459 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। 9 और 5 कितने हो गए? तो सबसे पहले 9 5 यहां लिखेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 14, यहां पे आ जाएगा कैरी 1। ठीक है, 5 और 9 कितने होते हैं? 5 और 4 कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। 9 और कैरी 1 था तो 10 हो गया, 10 का 0, कैरी 1 चला गया, तो ये 4 और 1 5 हो गया, 0, 4 और 9। ठीक है, अगर समेशन ज्यादा हो रहा हो तो देखिए कैसे करते हैं। अगर समेशन ज्यादा हो रहा हो तो कैसे करते हैं, एक बार फिर से बताऊंगा मैं। देखिए पहले मैंने 5 को लिखा, 4 को लिखा और फिर मैंने लिखा 9 को, 2 स्पेस होता है। ठीक है, 9 और 5 को किया मैंने तो 14 आया, तो 14 का 4 लिखा हमने। ठीक है, कैरी हमारे पास 1 बच गया। ठीक है, 5 और 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 और 1 कैरी था तो 10 हो गया, 10 का 0, कैरी 1, तो 4 और 1 5, 0, 4, 9 आपका उत्तर होगा। 5049 आपका उत्तर होगा। 5049 आपका आंसर होगा। अगर आप 459 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप 459 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका उत्तर आएगा 5049। 5049। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? 685 को 11 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा उत्तर हमारा? 685 को 11 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा उत्तर? देखिए ये एक ऐसा सेशन है, ये एक ऐसा क्लास है जिसमें आप बोर नहीं हो सकते। इसमें आपको कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिल रहा है, और वो भी आपके काम का, जो आपको आगे ले जा सकता है, जो आपकी कैलकुलेशन की दुनिया में मास्टर बना सकता है, आपके माइंड को डेवलप कर सकता है, आपके आईक्यू लेवल को बढ़ा सकता है। तो ये जो कैलकुलेशन है वो माइंड में ही कीजिए बिना पेन लगाए। क्या आप माइंड में सोच सकते हैं? क्या आपका माइंड इतना प्रोसेस कर सकता है? एक बार ट्राई करके बताएंगे। 685 को 11 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? मेंटली करने की कोशिश करेंगे। 685 को 11 से मल्टीप्लाई करके 6 को अलग लिख दिया, 5 को अलग लिख दिया, फिर हम 8 और 5 को प्लस करके बीच में लिखेंगे, फिर कैरी लगाएंगे, फिर 6 और 8 को प्लस करेंगे और बीच में लिखेंगे और कैरी लगाएंगे। नहीं समझ आया? देखिए सबसे पहले 6 और 5 को अलग अलग करके लिख दिया, 6 और 5 को अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, 8 और 5 कितने हो गए? तो आप बोलेंगे 13 हो गए, 8 5 13, तो ये हो गया 13, कैरी 1, और 8 से कितने हो गए? तो 8 से 14 हो गए, 14 और 1 15, 15 का 5, कैरी 1, मतलब 6 और 1 7, 5 3 5, 7 5 3 5, 7 5 3 5 आपका उत्तर होगा। 7 5 3 5 आपका उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर 7 5 3 5 होगा। 7 5 3 5 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आई होप क्लियर होगा। 7 5 3 5 कैसे आया? 7 5 3 5 कैसे आया? देखिए सबसे पहले हमने 6 को लिखा, सबसे पहले हमने 6 को लिखा और लास्ट डिजिट 5 है तो 5 को लिखा। सबसे पहले हमने 6 को लिखा यहाँ पे और फिर यहाँ पे 5 को लिख दिया। 6 को लिख दिया मैंने, 5 को लिख दिया। 8 और 5 कितने होते हैं? 13, 13 का 3 लिखा यहाँ पे, कैरी 1 चला गया। 8 और 6 कितने होते हैं? 14, 14 का 14 और 1 15, 15 का 5 लिखा, कैरी 1 चला गया। 7 और 6 और 1 7 हो गया, 5 3 और 5, तो ये आ गया 75 35। आपका उत्तर आया 75 35। अगर आपसे किसी ने भी पूछ लिया कि 685 को 11 से मल्टीप्लाई करके बताओ, तो क्या आप टाइम लेंगे? क्या आप टाइम लेंगे? 2 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं, क्योंकि आपने इस सेशन को देखा है, आपने इस क्लास को देखा है, आपने लॉजिक सीखा है, आपने ट्रिक सीखा है। ट्रिक के माध्यम से आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो आपकी महिला मित्र क्यों ना हो, चाहे वो आपकी एक्स ही क्यों ना हो। एक्स जो हम मैथ में यूज किया करते हैं। ठीक है, ज्यादा दूर मत सोचिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 892 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 892 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो सबसे पहले हम 8 को लिखेंगे, फिर हम 2 को लिखेंगे, फिर इन दोनों का समेशन लिखेंगे। 9 और 2 11 हो गया, 11 का 1, कैरी 1 चला गया।
9 और 9 और 8 17 होते हैं, 17 और 1 18, 18 का 8 कैरी 1, मतलब 9 8 1 2 आपका उत्तर हो जाएगा। 9 8 1 2 आपका उत्तर हो जाएगा। अभी तक किसी को भी कोई समस्या है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि 11 के बाद हम 111 का मल्टीप्लाई देखने वाले हैं, 11 के बाद हम 111 का मल्टीप्लाई देखने वाले हैं। आप बोलेंगे 111 का अगर मल्टीप्लाई हमने सीख लिया तब तो बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। किसी को भी हम बवाल काट सकते हैं, किसी का भी बेइज्जती कर सकते हैं, किसी को भी हम बोल सकते हैं कि ये मुझसे करके बताओ, मुझसे ज्यादा करके बताओ, मुझसे ज्यादा कर सकते हो क्या जल्दी। तो बताइए, इसका सीख लिया ना 11 से? आई होप 11 से सीख लिया होगा। अब 111 से सीखते हैं। किसी भी नंबर को, किसी भी 2 डिजिट नंबर को 111 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे? देखिए, हमने सबसे पहले 11 से सीखा कि किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, तो कुछ ही सेकंड्स में कैसे आंसर निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे किसी भी 2 डिजिट को अगर 111 से मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ ही सेकंड्स में हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार तरीका है इसमें भी, क्योंकि 111 11 की तरह दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा 111 11 की तरह दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, 11 वाला रूल अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 2 स्पेस छोड़ देंगे, वहां पे 1 स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ पे 2 स्पेस छोड़ देंगे। अब 3 और 2 कितने होते हैं? 5, तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 5, मतलब 25 53 आपका आंसर आ जाएगा। 25 53 आपका आंसर आ जाएगा। अगर 23 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 53 आपका आंसर आ जाएगा। आप माइंड में भी सोच सकते हैं कि 2 को अलग रखा, 3 को अलग रखा, 3 2 5, मतलब 2 5 5 3 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि 37 इंटू 111 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे ये क्या पूछ रहे हो मुझसे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, वो भी इतना मुश्किल। आप बोलेंगे अच्छा 37 मतलब 3 और 7, ठीक है, 7 और 3 10, 10 का 0, 7 और 3 10, 1 11, और ऐसे कैरी लगा के आप कर सकते हैं। तो वो भी बताऊंगा मैं कि कैरी वाला कैसे करते हैं। सबसे पहले आप नॉर्मल सीखिए कि 23 को 111 से मल्टीप्लाई करना कैसे सीखते हैं। फिर से एक बार बताता हूं, आपको याद रखना है 1 डिजिट में लिखना है, ये जो बीच में लिखते हैं 1 डिजिट में लिखना है बस। देखिए, अगर हमारे पास कोई a इंटू बी है, ए बी नंबर है, उसको 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा a, फिर लिखूंगा मैं b, फिर 2 स्पेस छोड़ूंगा, फिर a प्लस बी सिंगल डिजिट में लिखूंगा यहाँ पे, फिर a प्लस बी यहाँ पे सिंगल डिजिट में लिखूंगा, ठीक है। a प्लस बी सिंगल डिजिट, a प्लस बी सिंगल डिजिट, ठीक है। जैसे हमने 23 को क्या किया, हमने 23 को क्या किया, 2 लिखा, 3 लिखा, सिंगल डिजिट में नंबर आना चाहिए, 3 और 2 5 सिंगल डिजिट है, और 5 यहाँ पे भी। तो एक ही बार सम करना है और 2 बार आंसर लिख देना है, ठीक है। अगला देखिए एक बार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 26 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 26 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अगर हम 26 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, बीच में 2 स्पेस आ गया, 6 और 2 कितने होते हैं? तो 8 और 8, मतलब 28 86 आपका आंसर आ जाएगा। 28 86 आपका आंसर आ जाएगा। आपका उत्तर 28 86 हो जाएगा। आपका उत्तर 28 86 हो जाएगा। क्या आप सहमत हैं? क्या आपको ये ट्रिक समझ में आ चुका है? क्या आप 111 से मल्टीप्लाई करने के लिए काबिल बन चुके हैं? क्या आप कर सकते हैं? अगर हाँ तो अगले क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। 42 को 111 से मल्टीप्लाई करके बताइए। 42 को 111 से मल्टीप्लाई करके बताइए और कोशिश कीजिएगा कि मेंटली करें, कोशिश कीजिएगा कि मेंटली करें, कोशिश कीजिएगा कि मेंटली करें। 42 को 111 से मल्टीप्लाई दिमाग के अंदर कैसे कर सकते हैं? अपनी खोपड़ी के अंदर, अपनी खोपड़ी को खाली करके कैसे कर सकते हैं हम 42 को 111 से मल्टीप्लाई? देखिए, 42 को 111 से मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ही शानदार तरीका है। 4 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 और 2 कितने हो गया? 6, तो यहाँ पे भी 6, मतलब 46 62 आपका आंसर आ जाएगा। 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 कैसे किया हमने? पहले लिखा हमने 4 को, फिर लिखा हमने 2 को, बीच में 2 स्पेस, 4 और 2 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, मतलब 46 62 आपका उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा? 46 62। आगे बढ़े, अगला बताइए। 53 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्या आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी? क्या आप कैलकुलेटर यूज करना चाहेंगे? अगर आप इस क्लास को देख लिया, आप लोगों ने इस क्लास को देख लिया, इस सेशन को देख लिया एंड तक, तो कैलकुलेटर भी आपसे शर्मा जाएगा कि मेरे से जल्दी कैसे आंसर निकाल रहा है।
देखिए 53 को 111 से मल्टीप्लाई करना मतलब 5 को लिखेंगे और 3 को लिखेंगे, बीच में 2 स्पेस, 5 और 3 8 और 8, तो आ जाएगा 58 83 आपका आंसर आ जाएगा। जब तक आप कैलकुलेशन में ये नंबर टाइप करेंगे ना तब तक आपका आंसर भी आ जाएगा। जब तक आप कैलकुलेशन में ये नंबर टाइप करेंगे तब तक आप खुद आंसर निकाल सकते हैं। सोचिए, ऐसा बनाता हूं कैलकुलेशन में, बस आप इस क्लास को देखते रहिए और जो बता रहा हूं वो करते रहिए। 53 को 111 से मल्टीप्लाई करना सीख गए। अगला क्वेश्चन करिए एक बार। 63 को 111 से मल्टीप्लाई करके बताएंगे, 63 को 111 से मल्टीप्लाई करके बताएंगे, 63 को 111 से मल्टीप्लाई करके एक बार बताएंगे। क्या जबरदस्त आंसर आने वाला है इसका, क्या उत्तर रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम 6 को लिखेंगे, फिर हम 3 को लिखेंगे, बीच में 2 स्पेस छोड़ेंगे और 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, मतलब 6993 आपका उत्तर हो जाएगा। 6993 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर 6993 होगा। क्लियर है। 71 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 71 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। एक बार मेंटली करने की कोशिश करेंगे। मेंटली कैसे करेंगे कि 71 है मतलब 7 उधर चला जाएगा और 1 उधर चला जाएगा, बीच में इनका सम मतलब 8 मतलब 7881 आपका आंसर आएगा। 7881 आपका आंसर आएगा। मैंने बिना पेन लगाए कर लिया। कैसे, मेंटली। जो प्रोसेस है वो मेंटली करने की कोशिश करें, आपके आईक्यू लेवल को बढ़ा देगा वो। देखिए कैसे, हमने सबसे पहले 7 को अलग लिख दिया, उसको दूर भगा दिया, 1 को भगा दिया, डाइवोर्स कर दिया, इन दोनों का अलग अलग रहो भाई तुम दोनों, बीच में कोई और आएगा। बीच में कौन आएगा, इन दोनों का समेशन। 7 और 1 8 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। 7881 आपका सही उत्तर होगा। 7881 आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अगर आपसे इस क्लास के पहले पूछा जाता है कि 71 को 111 से मल्टीप्लाई करके बताइए, तो आपको पेन की जरूरत पड़ी, आपको कॉपी की जरूरत पड़ती, आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती। लेकिन इस क्लास के बाद आपको पेन की जरूरत नहीं है, कॉपी की जरूरत नहीं है और ना ही कैलकुलेटर की जरूरत है। ये क्लास इतना बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। आगे करें। अच्छा, अभी तो हम कर रहे थे कि 2 डिजिट को अलग अलग करके बीच में उसका समेशन लिख रहे थे, लेकिन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखा उसमें समेशन क्या था, 9 से छोटा था। समेशन क्या था, 9 से छोटा था। अब समेशन अगर 9 से बड़ा हो गया तो क्या करेंगे, कुछ अलग कुछ नहीं है, बस कैरी चला जाएगा, कुछ नहीं है अलग। देखिए 5 को लिखेंगे, 9 को लिखेंगे, जैसे 2 स्पेस छोड़ते थे 2 स्पेस छोड़ देंगे, 9 और 5 14, 14 का 4, 9 और 5 14 यहां पे भी करेंगे, लेकिन कैरी देखिए 14 और 1 15 हो जाएगा और 1, तो ये आ जाएगा 5 और 1 6, तो हो जाएगा 5 4 9। फिर से समझाता हूं, मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, फिर से समझाता हूं। देखिए मैंने किया क्या और आपको करना क्या है, मैंने किया क्या और आपको करना क्या है। मैंने सबसे पहले 5 को लिखा, फिर मैंने 9 को लिखा, बीच में 2 स्पेस छोड़ा, 9 और 5 कितने होते हैं, तो 14 लिख दिया मैंने, 14 का 4 कैरी 1 चला गया, 9 और 5 14, 14 का 4 कैरी 1 चला गया। फिर मैंने किया 5 और 1 6, 4 और 1 5, 4 और 9, मैंने ये किया 6549 आपका आंसर आया। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 9 को लिखा, 5 को लिखा, उसके बाद इन दोनों का समेशन 9 5 14, फिर कैरी 1 बचा, 9 5 14 कैरी 1 था और 14 पहले से, तो 14 और 1 15 हो गया, तो 15 का 5 कैरी 1, तो ये आ जाए 6549। आपको जैसे समझ आया वैसे कर सकते हैं। बस कैरी का तो खेल है, यहाँ पे बीच में एक डिजिट लिखते थे, बीच में हम सिंगल डिजिट लिखते थे, अब कैरी फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा देंगे। देखिए 68 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, 68 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 6 लिख देंगे फिर 8 लिख देंगे, बीच में 2 स्पेस, 8 और 6 कितने होते हैं, तो 14 होते हैं, तो 14 का 4 कैरी 1 बच गया हमारा, 8 और 6 14, 14 का 4 सॉरी 8 और 6 14, 14 और 1 कैरी था 15, 15 का 5 कैरी 1, मतलब 6 और 1 7 5 4 8, 7 5 4 8, 7 5 4 8, सही उत्तर होगा 7548, 7548 इसका सही उत्तर होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 68 को 111 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 111 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है
और ये सारी ट्रिक्स जो है आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाएगी। साथ ही साथ आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 111 से कई बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। या फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, या फिर हम परसेंटेज की बात करें कि एक नंबर है उसे 11% से बढ़ा दिया गया तो बताइए कि कितना इंक्रीज डिक्रीज हो गया, ये सब। तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन सारे चैप्टर्स में ये कैलकुलेशन जो है काम आने वाली है आप लोगों की। आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट करने वाली है ताकि आपका टाइम कम हो सके, टाइम को सेव किया जा सके और अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। आगे बढ़े, चलिए। 93 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 93 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो सबसे पहले हम 9 को लिखेंगे, फिर हम 3 को लिखेंगे, फिर इसका समेशन बीच में 9 और 3 कितना होंगे? 12, 12 का 2 कैरी 1, 9 और 3 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी 1, मतलब ये आ जाएगा 9 और 1 10, 3 2 3, मतलब 10 3 2 3 आपका उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 10 3 2 3, 10 3 2 3, 10 3 2 3 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका 10 3 2 3 रहने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 89 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 89 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अभी हमने 11 से मल्टीप्लाई की सीखा, फिर 111 से सीखेंगे, अभी 2 डिजिट का है, अभी 3 डिजिट का भी सीख लेंगे, फिर 111 आ जाएगा, फिर और भी सीखेंगे। बहुत सारे ट्रिक्स सीखने वाले हैं हम, तो कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन बोला 89 को 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं 8 लिखूंगा, फिर लास्ट में लिखूंगा 9, 2 स्पेस छोड़ूंगा बीच में। 8 और 9 कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे 17 होते हैं। 17 का 7 लिखेंगे आप लोग, कैरी 1 चला जाएगा, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 का 8 कैरी 1, तो 8 और 1 9, 8 7 9, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 8 7 9, 9 8 7 9। फिर से एक बार बताता हूं, सबसे पहले हमने लिखा 8 को, फिर लिखा हमने 9 को, 8 और 9 17, 17 को 7 लिखा, कैरी 1 चला गया, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 का 8 कैरी 1, तो 8 1 9, 8 7 9, 9 8 7 9 आपका सही उत्तर होगा 9 8 7 9। अगला क्वेश्चन देखिए, 97 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 97 को अगर 111 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उत्तर क्या रहने वाला है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम 9 को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 7 को। 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है, तो 16 का 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 और 7 कितना होता है? 16, 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी 1, तो क्या आ जाएगा आपका 9 और 1 10, 9 और 1 10, 7 6 7, 10 7 6 7, 10 7 6 7, सही उत्तर रहने वाला है आपका 10 7 6 7, सही उत्तर रहने वाला आपका 10 7 6 7। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्या है? अगला किसी भी 3 डिजिट के नंबर, अभी हम सीख रहे थे किसी भी 2 डिजिट के नंबर को हम 111 से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। अब हम सीखेंगे किसी भी 3 डिजिट के नंबर को 111 से मल्टीप्लाई करना हो 2 सेकंड के अंदर तो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्या स्टेप्स रहने वाला है, क्या तरीका रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है। तो मल्टीप्लाई एनी 3 डिजिट नंबर बाय 111, देखिए कैसे करेंगे। 111 से किसी भी 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करना। अच्छा देखते हैं, तो सबसे पहले हम इस 1 को साइड में बिठा देंगे, इस 3 को साइड में बिठा देंगे, डाइवोर्स करा देंगे इसका, फिर 3 डिजिट 3 स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, पहले मैंने 1 को अलग किया, मैंने 3 को अलग किया, सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर को अलग किया, लास्ट नंबर को अलग किया। अब देखिए मैं ध्यान से क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले 3 और 2 को प्लस करने वाला हूं, 3 और 2 को प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 5, फिर मैं 3 2 और 1 को प्लस करने वाला हूं, 3 2 5 और 1 6, और फिर मैं 2 और 1 को प्लस करने वाला हूं तो ये आ जाएगा 3, मतलब 13 6 53 आपका आंसर आ जाएगा, 13,653 आपका आंसर हो जाएगा। अगर 123 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13,653 आपका सही उत्तर होगा। एक बार फिर समझाऊंगा मैं, देखिए अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है हमारे पास A B C, इसको 111 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं A को लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा C को,
सबसे पहले मैं ए को लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा सी को। एक सेकेंड, सबसे पहले मैं ए को लिखूंगा, फिर लिखूंगा मैं सी को, 3 स्पेस छोड़ूंगा बीच में, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बी प्लस सी लिखूंगा, यहाँ पे बी प्लस सी लिखूंगा, फिर इस वाले स्पेस पे मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ लिखूंगा मैं ए प्लस बी। मतलब सबसे पहले इन दोनों को प्लस किया मैंने, फिर इन तीनों को प्लस किया मैंने, फिर इन दोनों को प्लस किया। सबसे पहले आपस में 2 को प्लस करना है, फिर तीनों को प्लस करना है, फिर 2 को प्लस करना है। 2 3 2, 2 3 2 याद रखना आपको, 2 3 2। पहले 2 को प्लस करना है, फिर तीनों को प्लस करना है, फिर 2 को प्लस करना है। आई होप क्लियर होगा। एक अगले क्वेश्चन से सीखते हैं। 334 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, 334 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सबसे पहले 2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4, 2 लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो 3 स्पेस छोड़ेंगे यहाँ पे, 3 स्पेस छोड़ेंगे, 4 और 3 कितने हो गए, तो 7 लिखेंगे यहाँ पे। फिर इन तीनों को प्लस करेंगे, 4 और 3 7, और 7 और 2 9, तो 9 यहाँ पे लिख देंगे, और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 और 2 5, तो 25,974 आपका आंसर आ जाएगा। 25,974 आपका आंसर आ जाएगा। 25,974 आपका आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है। कैसे किया हमने, किसी भी 3 डिजिट को 111 से मल्टीप्लाई करना हो, किसी भी 3 डिजिट को 111 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप लोग सीख चुके होंगे, क्लियर होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर 324 को 111 से मल्टीप्लाई करना हो, अगर 324 को हमें 111 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं। 324 को सबसे पहले आप फर्स्ट डिजिट को अलग करेंगे, फिर लास्ट डिजिट को अलग करेंगे, 3 स्पेस छोड़ेंगे, पहले 2 का समेशन पहले स्पेस पे आएगा, फिर दूसरे स्पेस पे तीनों का समेशन आएगा, फिर तीसरे स्पेस पे लास्ट के 2 का समेशन आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले आप 3 को लिखेंगे, यहाँ पे आप 3 को लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे 4 को लिखेंगे, फिर 3 स्पेस, फिर 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, फिर 4 और 2 6 और 3 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिया, और 3 और 2 5, तो 5 लिख दिया। तो ये आ गया 35,964, 35,964 आपका आंसर। अगर आपसे कोई नॉर्मल इंसान से आप पूछे कि 324 को 111 से मल्टीप्लाई करके बताओ, तो वो तो डर जाएगा पहले से कि 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। लेकिन अगर आप इस क्लास को देख चुके हैं, इस वीडियो को देख चुके हैं, तो आप किसी भी 3 डिजिट के नंबर को अगर 111 से मल्टीप्लाई करना हो तो इजीली बता सकते हैं। अगर किसी भी 2 डिजिट के नंबर को 111 से मल्टीप्लाई करना है तो इजीली बता सकते हैं। अगर किसी भी 2 डिजिट को 111 से, बस 11 से, अगर किसी भी 2 डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इजीली बता सकते हैं। 3 डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इजीली बता सकते हैं। तो अभी 4 कंसेप्ट सीख चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, 837 837 जो है 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। 837 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। 837 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा सही उत्तर। तो देखिए 837 को सबसे पहले 8 और 837 में से इन दोनों को अलग अलग करेंगे, डाइवोर्स कराएंगे। तो सबसे पहले 8 को अलग करेंगे, फिर इस 7 को अलग करेंगे, फिर 3 स्पेस छोड़ेंगे बीच में, 3 स्पेस छोड़ने वाले हैं हम बीच में। अब क्या करेंगे, देखिए 7 और 3 10। अच्छा ये कैरी वाला क्वेश्चन आ गया, चलिए कैरी वाला भी सीख लेते हैं। 7 और 3 10, 10 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, कैरी फॉरवर्ड 1 चला जाएगा। 7 और 3 10, और 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 का 9, कैरी 1 चला गया यहाँ पे। अब क्या आ गया, इन दोनों को प्लस करना होता है। 8 और 3 11 हो गए, 11 और 1 12 हो गया, 12 का 2 कैरी 1, तो मतलब 8 और 1 9 करना है, ये 2 का 2 9 0 7, मतलब 92,907 आपका सही उत्तर होगा। 92,907 आपका सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 92,907, 92,907। आई होप क्लियर होगा। 837 को अगर 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा सही उत्तर। तो आपका सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 8 को लिखा, फिर आपने 7 को लिखा, 3 स्पेस छोड़ा बीच में, ठीक है। फिर 7 और 3 करते हैं तो 10 आ जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। 7 और 3 10, और 10 और 18 18 और 1 19, 19 का 9 कैरी 1, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1, तो 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 2 9 0 7, 92,907 आपका सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 92,907। क्लियर है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। 794 को 111 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे? 794 को 794 को अगर 111 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे बताएंगे? 794 को अगर 111 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे बताएंगे? देखिए 794 को 111 से मल्टीप्लाई करने के लिए 794 को 111 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले 7 को अलग लिखना है, फिर मुझे 4 को अलग लिखना है। सबसे पहले 7 को अलग लिखूंगा, 4 को अलग लिखूंगा, 3 स्पेस छोड़ूंगा मैं, 3 स्पेस छोड़ूंगा मैं। 9 और 4 कितने हो गए? तो 9 और 4 13 हो गए, 13 का 3 कैरी 1 चला जाएगा। देखिए 9 और 4 13, 13 और 7 कितने हो गए? तो 13 और 7 20 हो गए, 20 और 1 21, 21 का 1 कैरी चला गया, 2 हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों का प्लस करेंगे हम। पहले हमने 2 को प्लस किया, फिर हमने तीनों को प्लस किया, फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे। तो 9 और 7 हो गए 16, 16 और 2 18, 18 का 8 कैरी 1। तो यह आ जाएगा 7 और 1 8, ये हो जाएगा 8 1 3 4, 88,134। 88,134 हमारा सही उत्तर होगा। 88,134 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अगर 387 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, 387 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 387 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें करना होगा 3 को अलग लिखना पड़ेगा और 7 को अलग लिखना पड़ेगा। फिर बताइए अगला स्टेप क्या रहने वाला है? बताइए जल्दी से, अगला स्टेप क्या रहने वाला है? 3 को अलग कर दिया हमने, 7 को अलग कर दिया, अगला स्टेप क्या रहने वाला है? फर्स्ट 2 का समेशन। फर्स्ट 2 का समेशन 8 और 7 कितने होते हैं? तो 8 7 15 होते हैं, 15 का 5 कैरी 1 चला गया हमारे पास। फिर हम तीनों का समेशन करेंगे, 8 और 7 15 और 3 18, 18 और कैरी 1 था 19, 19 का 9 कैरी 1। ठीक है, फिर इन दोनों का समेशन करेंगे, 8 और 3 कितने होंगे? तो 11 होगा, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1। अब समेशन करेंगे तो 3 और 1 कितने हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 का 2, 9 का 9, 5 का 5, 7 का 7, मतलब 42,957 आपका आंसर आएगा। अगर 387 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42,957 आपका सही उत्तर रहने वाला है। क्लियर है? अगला देखिए 937 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 937 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 937 में क्या है? 9 3 और 7, तो 9 को सबसे पहले लिखेंगे, 9 को सबसे पहले लिखने वाले हैं हम, फिर 7 को, फिर 3 स्पेस, फिर 7 और 3 10, तो 10 का 0 कैरी 1। फिर ये चला जाएगा आपका 7 और 3 10 और 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 का 0 कैरी 2 चला गया हमारे पास। 9 और 3 कितने हो गए? तो 12 हो गए, 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी 1। तो 9 और 1 10 हो गया हमारे पास, फिर 4 0 0 7, तो ये आएगा हमारा सही उत्तर, ये आएगा हमारा सही उत्तर। तो अगले जो ट्रिक्स है हमारे पास, ट्रिक्स तो अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारी क्लासेस होने वाली है, तो अगली ट्रिक्स अगली क्लासेस के माध्यम से सीखेंगे। आई होप जो 11 का ट्रिक बताया गया था आप लोगों को, 111 और 11 का ट्रिक बताया गया था, चाहे वो 2 डिजिट का हो चाहे वो 3 डिजिट का हो, वो आपने इजीली सीख लिया होगा, चाहे वो समेशन 9 से ज्यादा हो चाहे वो समेशन 9 से कम हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी, आपको ट्रिक्स बहुत ही पसंद आई होगी। आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट हो जाएगी, आपके टाइम कम लगने लगेंगे और आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप खुद बोलेंगे कि इसका प्रैक्टिस हमने किया, इसका फायदा हुआ हमें, हमारा IQ लेवल तेज हुआ, हमारा जो माइंड का प्रोसेस है वो तेज हुआ और हमें बहुत ही फायदा हो रहा है इस स्पीड का, इस कैलकुलेशन का, इस मल्टीप्लिकेशन का। तो उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।